मैं हूँ महबूब अली सुबज़ई। नाज़रीन, सर कि आपको पता है कि गुज़िश्ता रात स्वात के इलाके कबल के CDD थाने में एक धमाका हुआ था और उस धमाके में अब तक इत्तलात ये है कि 17 अफराद जो है वो जाबहक हो गए हैं, वो शहीद हो गए हैं और तकरीबन 57 अफराद जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में उनका इलाज हो रहा है। इस धमाके के ख़िलाफ़ आज स्वात की सिविल सोसाइटी, स्वात के मुख्तलिफ सियासी पार्टी के लोग और साथ में स्वात कौमी जिरगा के अरकान जो है आज ये लोग मुजाहरा कर रहे हैं और ये लोग अमन का मुतालबा कर रहे हैं। हम आपको ये मनाज़िर भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये मुजाहरा जो है ये जारी है। लोगों का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इस इलाके में हर हालत में अमन होना चाहिए। लोगों के इस हवाले से क्या तसुरात है, आइए आपको उनके तसुरात दिखाते हैं और सुनाते हैं। जिया नासिर साहब, जिनका ताल्लुक अवामी नेशनल पार्टी से है, उनके इस ब्लास्ट के हवाले से क्या तसुरात है और वो क्या कहते हैं, आइए इस हवाले से उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो धमाका हुआ है, आपकी तसुरात क्या है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा कल जो वाक़या हुआ है बहुत ज़्यादा अफसोसनाक अमल हुआ है और स्वात के लोगों ने, यहाँ पे पुलिस ने, हमारी आर्मी के जवानों ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर अमन बहाल किया था और उस अमन के एक दफ़ा फिर सबूताज किया जा रहा है। तो स्वात के अवाम हम सब इस दफ़ा निकले हैं और हम दहशत गर्दों को भी बताना चाहते हैं, जो उनके सरपरस्त हैं, उनके सहूलतकार हैं, उनको भी बताना चाहते हैं कि स्वात के लोगों को इस दफ़ा आप उसी पुराने ड्रामे की तरह फिर आप नहीं कर सकते। इस दफ़ा लोग बेदार हैं, लोगों में शऊर आ चुका है और लोग किसी भी सूरत में इस चीज़ के लिए काबिल कबूल नहीं है। हम मर जाएंगे लेकिन इस दफ़ा ना हम अपना घर बाहर छोड़ेंगे, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने देखे, हम जाके कैंपों में रहे हैं, बाहर बहुत बुरे हालात हमने देखे, लेकिन इस दफ़ा स्वात के अवाम ने तहैया कर रखा है कि किसी भी सूरत हम दहशत गर्दों के सामने न झुकेंगे और न इनको आने का रास्ता देंगे। बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस धमाके की मज़म्मत करता हूँ और जितने लोग शहीद हुए इसके इसारे सवाब की अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। दूसरी बात यह है कि यहाँ जो हालात जो वक्फे से ये लोग ये ख़राब करते आ रहे हैं, तो ये स्वाती अवाम के लिए इंतहाई गम और दुख का बाइस है। और दूसरी बात यह है कि मुझे अजीब किस्म का एहसास होता है कि धमाका होता है और हमारे जो एहलकार है, हुकूमती एहलकार है, वो उसकी मज़म्मत भी नहीं करते और ये भी नहीं कहते कि ये धमाका है। उल्टा उसके लिए जो ना ये अजीब किस्म के सवालात जो ना वो बनाते रहते हैं कि ये धमाका नहीं है। तो मैं हैरान हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में मवाद जो है ना कैसे रखा जाता है। ये तो कोई एटमी प्लांट तो नहीं था कि इतने सारे मवाद इधर रखे हुए हैं। तो ये स्वात के मासूम अवाम के साथ ज़्यादती है, बहुत जुल्म हो रहा है स्वात के अवाम के साथ और ये दूसरी बार है। लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि स्वाती अवाम जो पिछली बार जो है ना उसने पासुन के नाम से अपने इतिहाद का मुजाहरा किया था, अब भी वो जो है ना उसी किस्म के इतिहाद का मुजाहरा कर रहे हैं और ठीक ठाक जो है ना उसको पसपा करेंगे ये दहशत गर्दी को। इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा। तो आप लोगों को मालूम है कि 2006 से अभी तक स्वात में दहशत गर्द हो रहे हैं। हमने तकरीबन 80,000 जानों की कुर्बानियाँ दी है। स्वात में हमने क़यामत देखा है 2006 से 2010 तक और इसके बाद भी स्वात के अवाम बहुत मुतासर हुई है। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो दहशत गर्दी हो रही है, तो इस हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि रियासती जो इदारे हैं उनका काम है हमें तहफ़्फ़ुज़ देना। इस रियासत में हमें तालीम नहीं मिलती, तालीम लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और सबसे ज़्यादा स्वात में। तो फिर हम रियासत को टैक्स क्यों देते हैं? इसलिए कि हमारा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगर ये लोग हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो फिर ये लोग अरबों डॉलर किस लिए खाते हैं? वो डोनाल्ड ट्रंप की बात आप लोगों को मालूम है कि 34 अरब डॉलर, तो ये हमारे पख्तूनों का खून का सौदा किया गया था ना उससे अगर ज़बह किया गया है, हम ज़बह किया गया है। अगर बारूद बरसाई गई है तो हमारे घरों पे बरसाई गई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी आप लोग हमसे क्या चाहते हैं? क्या ये लाशें कम थे? क्या ये खून कम था? क्या जो बारूद बरसाए गए थे ये कम थे? और जब धमाका हुआ उसके बाद खबर आई कि बारूद अपने रखे हुए बारूद जो है वो उड़ाए गए हैं, तो क्यों उड़ाए गए हैं? ये भी सवाल पैदा होता है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि स्वात एक सियाहती इलाका है, लेकिन आजकल जो ख़तरात पूरे पाकिस्तान को और ख़ुसूसन स्वात के लोगों को पेश हो रही है, एक तो माशी दहशत गर्दी शुरू हो गई है, यानी लोग भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं।
دوسری طرف یہ عید کے بعد لوگوں کی توقع تھی کہ شاید کاروبار بحال ہو جائے، سیاحت بحال ہو جائے، لیکن اس کی شروع ہوتی تھی ابھی عید کا تیسرا دن ہے. اس طرح کے واقعات جو رونما ہوئے تو یقیناً یہ سیاحت کے لیے، اسوات کے لوگوں کے لیے کبھی تشویشناک ہے. جنہوں نے ان کے ساتھ مذاکرات کی ہے افغانستان میں، تو ان کے ساتھ جو ہے نا پہلے ان سے پوچھا جائے کہ ان لوگوں کو آپ نے کیوں بلایا ہے سوات میں. بالخصوص جو لوگ ان میں انوالو ہے، جو سوات کے لوگ گئے ہوئے ہیں ادھر افغانستان میں، ان کے نام سبھی لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ڈر کی وجہ سے کوئی لینا نہیں چاہتی. نہ سیکیورٹی ادارے وہ جو ہے نا پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. سبھی لوگ جو ہے نا اس کشمکش میں ہے کہ آیا کیا ہوگا سوات میں. آنے والے وقتوں میں ہمارے بچوں کے جو مستقبل ہے، جو بزنس برادری ہے، جتنی بھی لوگ ہیں وہ سب سفر ہو رہے ہیں اس سے. تو ہم لوگ چاہتے ہیں، ان لوگوں سے مطالبہ کرتے ہیں جو فیس بک پہ جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، بالخصوص جو سوات میں میڈیا کے تھرو اور جو سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں. ہم ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں عاجزانہ کہ خدا را آپ لوگ ایسا کرو کہ جو ہے نا یہ لوگوں کو تقسیم نہ کرو. ہم سبھی لوگ جو ہے نا امن کے لیے نکلے ہوئے ہیں. ہم لوگ امن چاہتے ہیں. جہاں پر امن ہوتی ہے وہاں پر جو ہے نا ترقی ہوتی ہے. ہماری سب سے پہلی ضرورت یہاں پر امن ہے. امن ہوگی تو امن کے ساتھ ساتھ بچے تعلیم بھی سیکھ لیں گے، اسکول بھی جا سکتے ہیں، کالج بھی جا سکتے ہیں، جو ہے نا گورنمنٹ امپلائیز اپنے کام کے لیے بھی جا سکتے ہیں. لیکن جب امن نہ ہو تو لوگ کیا کریں گے؟ سبھی لوگ جو ہے نا وہ نہ اسکول جا سکتے ہیں، نہ کاروبار کر سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ جو ہے نا بہت سے مشکلات پیدا ہوتے ہیں. سبھی لوگ جو ہے نا پھر آپ لوگ چاہو تو کسی کو جو ہے نا جس کو تعلیم میسر نہ ہو تو ان کو جو ہے نا آپ معمولی سے پیسے پہ خرید کے جو ہے نا یہ دہشت گردی کروا سکتے ہیں. تو ہم لوگ ایک بار پھر ریکویسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں سے، ان کو جو ہے نا ہم لوگ عاجزانہ اپیل کرتے ہیں کہ خدا را پختون بیلٹ پہ امن جو ہے نا قائم ہونے چاہیے، ان پہ رحم کرو. آج اس احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ جب تک سوات میں امن نہیں ہوگا تو ان کا احتجاج کا یہ سلسلہ جاری رہے گا. مظاہرین نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ کبل کے CTD تھانے میں جو دھماکہ ہوا ہے تو اس کے شفاف تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے، کہ اس کی تحقیقات کی جائے کہ اصل وجہ کیا تھی کہ اتنے محفوظ ترین علاقے میں اتنا بڑا دھماکہ ہوا جس سے نہ صرف CTD تھانے کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا بلکہ ساتھ میں آس پاس کی جو مختلف عمارتیں تھی، جو نجی سکولز تھے، ایک مسجد کو بری طرح جو ہے نقصان پہنچا ہے. تو اس کی تحقیقات بہت زیادہ ضروری ہے. آج ان لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم اپنے اس علاقے میں کسی طور پر بھی دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے اور نہ اب اس بات کے لیے تیار ہے کہ اپنے علاقے کو چھوڑ کر دیگر علاقوں کو منتقل ہو جائیں گے. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان محبوب علی سبزے کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.